हेलो बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ इस क्वेश्चन को लिखने के लिए मुझे काफी मेहनत करना पड़ा, बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने पड़े सो दैट आपका टाइम सेव हो सके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ऑफ साइन 22 पाई बाय 7 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई बाय 7 प्लस साइन इनवर्स ऑफ cos 2 इज, हमको ये सारे वैल्यूज में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर आता है। तो यहां पे मैंने ना ये तीन ग्राफ्स ड्रॉ करके रखे। ये किसका ग्राफ है? आई एम श्योर सारे बच्चों को पता होगा। ये ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। ये किसका ग्राफ है? ये है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। ये तीसरा ग्राफ किसका है? ये है tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ। तो अब ये तीनों ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता रखा है, इसको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ हम सबसे पहले एक एक करके सारे टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 22 पाई बाय 7। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखो 22 पाई बाय 7 जो है इसको हम 21 पाई प्लस पाई अपॉन 7 इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हमने दोनों टर्म्स जो है न्यूमरेटर में उनको स्प्लिट किया ना, तो ये क्या बन जाएगा? 3 पाई प्लस पाई बाय 7। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है ये 3 पाई से थोड़ा बड़ा होगा ना। इसमें 3 पाई हमको यहां पे दिख रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो ये कुछ इस तरफ लाई करेगा। तो इस इंटरवल में अगर हम यहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू ढूंढना चाहे तो इस पार्ट का डेफिनेशन याद करो। जब हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स सीखा था तो हर एक पार्ट का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, सारे सेक्शंस का अलग अलग डेफिनेशन क्या होगा ये हमने सीखा था। तो इस पार्ट का डेफिनेशन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 पाई। आई होप यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, बहुत ही क्रूशियल है। इनफैक्ट मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दिया तो यू कैन इजिली रिमेंबर। तो ये हो जाता है माइनस एक्स प्लस 3 पाई। तो यहां पे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस, हमारा एंगल क्या था? 22 पाई बाय 7। सो बेसिकली दिस इज एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस 22 पाई बाय 7 प्लस 3 पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? माइनस 22 पाई प्लस 21 पाई। सो दिस इज माइनस पाई बाय 7। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए आ जाता है। अब हम दूसरे पार्ट के लिए देखेंगे ना, तो ये क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 3। तो 5 पाई बाय 3 क्या होता है? दिस इज ग्रेटर देन पाई स्टूडेंट्स एंड लेस देन 2 पाई। ध्यान देना, ये पाई से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। तो देखो cos इनवर्स ऑफ cos x के ग्राफ में ये वाला वैल्यू पाई को इंडिकेट करता है। तो पाई से बड़ा होने पे और 2 पाई से छोटा होने पे ये वैल्यू कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इसका डेफिनेशन है माइनस एक्स, बिकॉज इसका स्लोप है -1 और y इंटरसेप्ट इज 2 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 पाई। तो अब हम अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने लिखा माइनस 5 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे 3 2 6, 6 माइनस 5 इज 1, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। तो हमने इस टर्म का वैल्यू ढूंढ लिया, इस टर्म का वैल्यू ढूंढ लिया। अब हम इस पे आ जाते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई बाय 7। नाउ 5 पाई बाय 7 इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। मतलब ये tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ दिख रहा है, पाई बाय 2 देखो यहां पे है और इससे बड़ा है। मतलब ये जो सेक्शन है ना, ये हमारा सेक्शन है जिसमें 5 पाई बाय 7 लाई करेगा। तो इस पार्ट का डेफिनेशन क्या है? इस पार्ट का देखो ये वाला पॉइंट है पाई और इसका स्लोप है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस पाई। तो हमने इसके लिए लिख दिया x इज 5 पाई बाय 7, तो हमने लिखा 5 पाई बाय 7 माइनस पाई। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7 इज -2, -2 पाई बाय 7। तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स तो सिंप्लीफाई कर लिए। अब बात आती है फोर्थ टर्म पे। यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो इसमें क्या था? बाहर साइन इनवर्स था, अंदर साइन था। इसमें क्या था? बाहर कॉस इनवर्स था, अंदर कॉस था। इसमें क्या था?
tan इनवर्स बाहर था और अंदर tan था, लेकिन इसमें क्या है, बाहर sin इनवर्स है और अंदर cos है। ये हो गई हमारे लिए दिक्कत वाली बात। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक सिंपल सा जो फॉर्मूला हमने सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखो, इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2। ये मैं फोर्थ टर्म को लिख रहा हूं, जगह की थोड़ी कमी है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये कैसे लिखा हमने, बिकॉज वी नो स्टूडेंट्स साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है π/2। तो अगर हम साइन इनवर्स x को लिखना चाहते हैं तो हमको क्या मिलेगा, π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो हमने उसी को यूज किया यहां पे, इसी फॉर्मूला का हेल्प लिया और हमने लिख दिया π/2 माइनस, अब ये साइन इनवर्स cos इनवर्स बन गया। फायदा क्या हुआ, cos इनवर्स बाहर है, अंदर cos है। तो एग्जैक्टली जैसे पहले वाले सिचुएशन वाली थी बात, वैसे हमको मिल गई। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 2 का जो वैल्यू है, हम cos इनवर्स ऑफ cos x के ग्राफ पे चले आए। 2 कहां पे लाई करेगा, तो पाई का वैल्यू होता है बेसिकली 3.14 और 3.14 से छोटा होता है 2, तो बेसिकली ये बस सिंपल x हो गया, यहां पे डेफिनेशन हमारा x हो गया। तो इसका वैल्यू सिंपल 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है इसका π/2 माइनस 2। तो हमने सब का वैल्यू ढूंढ लिया। तो अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहां पे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकेंड पार्ट का आंसर है, थर्ड पार्ट का आंसर है और ये फोर्थ पार्ट। तो अब प्लेन एंड सिंपल सबको हमको ऐड करना है। तो हमने लिखा -π/7 माइनस 2π/7 प्लस π/3 प्लस π/2 माइनस 2, ये आ गया। तो देखो हमारे आंसर में ना -2 तो होने ही वाला है। तो ये और ये इन तीनों में माइनस है, बट ये वाला जो पाई वाले टर्म्स है ना, ये कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पाई तो रहेगा ही आंसर में। तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। अब हम इसको बेसिकली एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम जो है ना 7, 3 और 2 का, ये हो जाता है 42। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 42। ना 7 6 42, तो ये आ जाएगा -6 पाई, ये हो जाएगा -12 पाई, और यहां पे कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास +14 पाई। एंड इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। देन यहां पे हम लिख सकते हैं +21 पाई। तो देखो 21 + 14 इज हाउ मच, इट इज 35, और यहां से हमको मिल गया -18। तो हमारा वैल्यू मिला 35 माइनस 18 पाई अपॉन 42 माइनस 2। 35 minus 18 is 17, so the answer dear students is 17 pi by 42 minus 2, और बाकी सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूं जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, क्लियरली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। तो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आया होगा, और साथ में ये जो 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी रिवाइज हो गया होगा। और सिंपल सा अगर इंडिविजुअली इस तरह का क्वेश्चंस दिया जाए अब, तो आप लोगों के लिए एकदम इजी केक वॉक हो जाएगा, मतलब आराम से ढूंढ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही।